पाकिस्तान के लोग इतने बाशऊर और अक्लमंद हो गए हैं कि वो जब देख लेते हैं समझ जाते हैं कि कौन से अवामिल कार फरमा है, पीछे क्या कुछ हो रहा है, पीछे कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं, कौन से इदारे हरकत में आए हुए हैं, और फिर हम देखते हैं हुकूमतें चेंज होती हैं। इसीलिए आई थिंक न्यूट्रल का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। ये वर्ड इतना खतरनाक हो गया, मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करूंगी कि ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों का यही मानना है तलहा कि जो कुछ भी है, जिस तरह से भी है, एटलीस्ट अगर हम कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ क्यों दे रहे हैं, इतना पुरजोश क्यों है, इतना जोश जज्बे के साथ क्यों आ रहे हैं, अभी इस हुकूमत के साथ है, ये हुकूमत दो एक्सपीरियंसड है, उसके बावजूद अभी आप देखिए मुल्क की मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही, मुल्क के हालात ऐसे ही और बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। और हमारी दुआ है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जी हमने 3 साल इस हुकूमत को दिए, 35 साल उस हुकूमत को दिए, अगले आने वाले 5 साल हम इसको दे दें, हालात तो एटलीस्ट कब बेहतर होंगे, उम्मीद तो लगा सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब आप पहले अपनी चादर देखेंगे और फिर पैर फैलाएंगे। इस वक्त हम पहले पैर फैला रहे हैं, फिर कह रहे हैं भाई कोई चादर देने वाला है, तो प्लीज पहले अपने पैरों की साइज देखिए कहां तक आपके पैर जाएंगे और उस हिसाब से आप अपने चादर भी रखिए। अगर चादर नहीं है तो फिर आप खाम गए पैर फैला के, आपके पास इतने पैसे हैं नहीं जितना आप बजट तैयार कर रहे हो, तो खर्चे कम करो ना यार, आप सबके खर्चे कम करो, आप सबके अखराजात कम करो, आप डेवलपमेंट ना करो। ठीक है आप इंपोर्ट पे बैन लगाते हो, लगाओ, लेकिन एटलीस्ट रॉ मटेरियल को तो अंदर आने दो ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो, पाकिस्तान में फिनिश गुड्स निकल के एक्सपोर्ट हो सके, डॉलर वापस मुल्क में आ सके। सैडली हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारे मैनेजर्स, हमारे जो बैठे हुए हैं इक्तदार में, मुआशी टीम जो हमारी बैठी हुई है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही नंबर फजिंग है। तारीख गवाह है कि 2000 में इसाक डार ने एफिडेविट लिख के दिया था कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब किससे एडवाइस लेते हैं अपने फैसले करने से पहले? IMF से मीटिंग हो रही होती है तो वहां से वो नवाज शरीफ साहब के साथ साथ किसको फोन करते हैं? शहबाज शरीफ को बाद में करते, पहले नवाज शरीफ, फिर इसाक डार साहब, फिर शहबाज शरीफ को बताते होंगे कि जी ये मसला हो गया। तो अगेन हमारी इकोनॉमिक टीम ने अगर अभी आंखें ना खोली, हमारे इदारों ने अगर मुल्क के मुआशी हालात पे अभी आंखें ना खोली, तो देर हो जाएगी, बहुत आंखें नहीं खुलेंगी तलहा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना कि जो साबका हुकूमत थी वो कुछ छोड़ के नहीं गई। आप मुझे ये बात बताइए कि यही अल्फाज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, लोगों ने भी यही अल्फाज कहे थे, सेम वर्ड्स थे कि जो अभी हुकूमत गई है, जो कानून लीग की हुकूमत थी, वो हम कुछ छोड़ के नहीं गई है, खजाने में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है। फिर जिस पे बात पे तनकीद भी की गई कि इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया, वो दोबारा IMF के पास गए, उन्होंने पैसे मांगे हैं, लेकिन फिर भी 3 साल में उन्होंने हुकूमत चलाई, उन्होंने थोड़ी बहुत महंगाई की, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों में इंक्रीमेंट भी आया, हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया, देखा हमने कुछ चीजें बेहतर भी हुई, बेहतरी की तरफ मुल्क जाने लगा 3 साल में, जिसके दरमियान कोविड का भी दौर आया 3 साल का। गवर्नमेंट ने वर्दा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस बन गया था, बिल्कुल, और फिर कोविड आया, फिर से मुश्किलात हो गई, राइट, लेकिन उसमें भी सरवाइव किया हमने। सेनेटर एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए सर कि आपको अरेस्ट भी किया गया था, आपने बड़ी सोबतें झेली हैं, बड़ी मुश्किलात झेली हैं, आज आपके लीडर ने 6 दिन मांग लिए हैं। ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, 6 दिन क्यों चौधरी साहब, वाई 6 days? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी कौम ने जिस कदर रेजिलियंस दिखाई है और जितने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, मैं 1977 से कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर। मैंने इससे पहले इस तरह की लोगों की, अवाम की जरूरत मैंने पहले नहीं देखी। आंसू गैस डंडे जेलें सोबत हमने पहले भी आपको खाते हुए देखी है सर, वो पहले भी बड़े दर्द जलसे हुए हैं सर। इसके अलावा मैं दूसरी बात यह है कि 6 लोग शहीद हुए हैं जी, जी हाँ, और मेरा ख्याल है कि हजारों हैं जो जख्मी हैं, और इतना ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल ये भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, और पूरी तरह पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। यानी हम तो बंद नहीं करना चाहते थे, हम तो अपना जो जायज आईनी और कानूनी और अखलाकी हक है, जो हमारा आइन हमें यकीनी बनाता है, हम तो वो इस्तेमाल कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात थे उसमें ये वाज़ेह था, कोई शेलिंग नहीं होगी, कोई टीयर गैसिंग नहीं होगी। इन्होंने रबर बुलेट्स इस्तेमाल किए, इन्होंने टीयर गैस इस्तेमाल की, इन्होंने गोलियां बरसाई लोगों के ऊपर, उठा के एक आदमी को रावी पुल से दरिया के अंदर फेंक दिया। यानी वो खुश्क जगह थी और इतनी ऊंचाई से गिरा और
वो शहीद हो गया बेचारा। चौधरी साहब, वो ये- हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि आप लोगों ने तौहीन अदालत की है, डी चौक की तरफ जाने की कोशिश की है, दरख्तों को आग लगाई है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। जी, हमने किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ था। जाहिर है डी चौक भी इस्लामाबाद का हिस्सा है और इमरान खान ने जहाँ से तकरीर करनी थी वहां पर आप देखें किस तरह इन्होंने रुकावटें डाली। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम भी अर्ज करेंगे ना जी कि जी आपके अहकामात, आपने कहा था शेल नहीं मार, तो कहाँ शेलिंग, इस्लामाबाद का कौन सा कोना है जहाँ पे आपने शेलिंग नहीं की, जहाँ पे रबर बुलेट्स नहीं मारे, जहाँ पर आपने लाठीचार्ज नहीं किया, जहाँ पर लोगों पे आपने पथराव नहीं किया। तो इस्लामाबाद, इमरान खान तो तकरीर कहीं जहाँ पे की है दैट्स फार अवे फ्रॉम द डी चौक। ठीक सर, इसलिए हमने कोई ऐसी गलत काम नहीं सर किया। मेरे सवाल का जवाब देते हैं सर, 6 दिन क्यों सर? सवाल का जवाब ये है कि हम एक दफा फिर अपनी कौम को 4-5 दिन के अंदर पूरी ब्रीफिंग देंगे। जो मैंने आपसे, आपका सवाल मैं बिल्कुल संजीदगी से ले रहा हूँ, लेकिन मैंने 3 मिनट इसलिए लिए हैं कि हम अपने कौम को बता सकें कि उन्होंने पूरी जानदार हमारा साथ दिया है और जान भी कुर्बान की है, खून भी पेश किया है। हम इस अपनी तहरीक को बिल्कुल मुलतवी नहीं करेंगे, लेके चलेंगे। कोई और मकसद नहीं है। 3-4 दिन में लोगों को तैयार करेंगे, तैयार करके दोबारा इस्लामाबाद आएंगे और अपना आईनी, कानूनी और अखलाकी हक हम इस्तेमाल करेंगे। जो एहतजाज का हक है पाकिस्तान को वो बुनियादी तौर पर मुयस्सर है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर है उसके अंदर भी इसको तस्लीम किया गया है और किसी को पीसफुल प्रोटेस्ट से मना नहीं किया गया। हम में से कोई मुसल्ला नहीं था, हम में से किसी के पास लाठी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी और रियासत ने ब्रूटल फोर्स जो है इस्तेमाल किया है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि न्यूट्रल्स भी शामिल हैं, इसमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी शामिल है और इसमें जो एक यानी पुलिस का वो फस्तायत का पहलू, जो मेरा ख्याल है कि हमने भी 3.5 साल हुकूमत की है, 3.25 साल, यानी 2 दफा फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं की। हमने तो उनको सेफ पैसेज दिया, हमने उनके लिए शेल्टर दिया। जब चौधरी साहब आप में उनमें कुछ तो फर्क होगा ना, जाहिर बात है, तभी तो लोग आपके लिए निकल रहे हैं। कुछ फर्क नहीं है जी, बहुत फर्क है। ये मुझे बताइए चौधरी साहब, सवाल एक जरूरी, बिलावल ने 2 मार्च किए, बिल्कुल आपने इजाजत दी, आपने ओपनली हमेशा इजाजत दी, हमने ओपनली इजाजत दी। चौधरी साहब सवाल आपसे, आप तनकीद करें। चौधरी साहब, खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ अरकान आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ रूठों को आपने मना लिया है, तस्दीक करेंगे आप इस बात की? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, हर जी शऊर और जिंदा जमीर रखने वाला आदमी वापस आएगा, यकीनन वापस आएगा। ये हो नहीं सकता कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कायम रह सके, यानी 1 वोट की अक्सरियत है, उसमें भी हम अपील भी करें ना कुछ लोगों को तो वो इनको छोड़ देंगे, ये गिर जाएगी। और इसके अलावा पंजाब सूबा जो सबसे बड़ा है, वहां पर तो जी आप काबीना आज तक नहीं बना सके और आप किसके बल पे खड़े हैं? उस ब्यूरोक्रेसी के बल पे कि जो अपना आपने 30 साल यहाँ पर हुकूमत में रह के भर्ती की थी, जो चपरासी भर्ती किया तो वो भी चीफ सेक्रेटरी हो गया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 25 अरकान जब मनफी हो गए और 5 उसमें पीटीआई के री इलेक्ट होके वापस आ गए, तो फिर मुझे बताइए कि कौन सा जवाब है कि आप यानी एक जाली शख्स को वजीर आला पंजाब बना के रखें और उसको पूरी इंतजामिया जो है सपोर्ट दे रही है और जो कुछ पंजाब में कल हुआ है वो कोई तारीख भूल जाएगी? उस बात तारीख कभी नहीं भूलेगी जो पंजाब में कल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपके सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कुछ ऐसे अरकान हैं जो रूट कर गए थे लेकिन वापस आ रहे हैं क्योंकि उनका जिंदा हो गया है शऊर, उनका ज़मीर जाग उठा है और उनको एहसास हो गया है कि अब उन्हें सही ट्रैक पे आना चाहिए। वर्दा, लेकिन तला सवाल का जवाब मेरे ख्याल से अभी भी हमें सही से नहीं मिला है। जो सवाल मुस्तकिल आप कर रहे हैं कि 6 दिन क्यों, ये अभी तक जवाब सही से नहीं आया है। सियासत के ऐवानों में हमेशा कुछ बातें पर्दे में रहने दी जाती हैं वर्दा, सब कुछ खुल के बता देंगे तो फिर वो बाद में क्या बताएंगे? अभी बता दिए, अपने कार्ड सारे अभी शो कर दिए तो बाद में प्रॉब्लम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।